हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11 सनी संडे। स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 सनी संडे का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सभी ने चैप्टर 10 की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी एंड आई होप आप सभी चैप्टर 10 के लेफ्ट एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करके आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे न्यू चैप्टर 11 सनी संडे से, जो कि आप सभी के बुक्स में पेज नंबर 66 पर गिवन है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 66 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 66 पर हेडिंग मिल गई होगी, चैप्टर 11 सनी संडे। चलिए स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बट स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर में गिवन लेट्स बिगिन एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन एक्टिविटी में हमें वीक के 7 डेज दिए गए हैं स्टूडेंट्स। दैट इज देयर आर 7 डेज इन अ वीक, कि एक सप्ताह में एक वीक में 7 डेज होते हैं। और वो कौन कौन से दिन हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। या आप संडे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम ऑल 7 डेज को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले है संडे, राइट, देन मंडे, Tuesday, Wednesday, Wednesday, then Thursday, Friday, and then Saturday. ओके स्टूडेंट्स, सो वीक में 7 डेज होते हैं, जो कि यहाँ पर संडे से स्टार्ट है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब इससे आगे हमें नाउ राइट एक एक्सरसाइज दी गई है, जिसे हमें कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स, नाउ राइट में जो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज फर्स्ट डे ऑफ द वीक। फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सो बताइए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट डे यहाँ पर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? सो यहाँ पर सबसे फर्स्ट डे हमारे वीक का है संडे। सो इसलिए हम गिवन ब्लैंक में फिल कर देंगे संडे।
ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड डे ऑफ द वीक। थर्ड डे ऑफ द वीक। सो स्टूडेंट्स, थर्ड डे ऑफ द वीक कौन सा है? सो थर्ड डे है यहाँ पर वीक का 1 2 3 ट्यूसडे। सो वीक का थर्ड डे है ट्यूसडे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द डे आफ्टर वेडनेसडे। सो डे आफ्टर वेडनेसडे है स्टूडेंट्स वेडनेसडे के बाद वाला दिन, दैट इज थर्सडे। सो द डे आफ्टर वेडनेसडे कौन सा दिन है? थर्सडे। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, द डे बिफोर ट्यूसडे। द डे बिफोर ट्यूसडे मीन्स ट्यूसडे से एक दिन पहले कौन सा दिन है? सो ट्यूसडे से एक दिन पहले है मंडे। सो हम गिवन ब्लैंक में वर्ड फिल करेंगे मंडे। सो द डे बिफोर ट्यूसडे इज मंडे। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन, द लास्ट डे ऑफ द वीक, कि वीक का लास्ट दिन, आखिरी दिन कौन सा है? सो स्टूडेंट्स, लास्ट डे ऑफ द वीक इज, लास्ट डे कौन सा है वीक का? सैटरडे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे लास्ट में जो दिन आ रहा है वो कौन सा है? सैटरडे। राइट स्टूडेंट्स, एंड इसी के साथ ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है, जो हमारी एक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप सभी ने भी ये एक्टिविटी इसी तरीके से फिल कर ली होगी। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा गिवन चैप्टर 11 सनी संडे। इट वॉज संडे। ग्रैंडपा केम इन द रूम।
सो आज क्या है, आज संडे है, संडे मीन्स रविवार है, तो ग्रैंडपा जो है वो मेरे रूम में आते हैं। अनन्या वॉज स्टिल स्लीपिंग। सो ग्रैंडपा रूम में आते हैं और देखते हैं कि जो अनन्या है वो अभी भी क्या कर रही है, अभी भी सो रही है, उठी नहीं है। स्लीपिंग मीन्स होता है सोना। ओके स्टूडेंट्स, स्लीपिंग मीन्स सोना। He took her in his arms and said, "Get up, Ananya." सो ग्रैंडपा क्या कहते हैं, उसको अपनी आर्म्स में लेते हैं, अपनी बाहों में लेते हैं और कहते हैं बेटा उठ जाओ, गेट अप अनन्या, खड़े हो जाओ, जाग जाओ। गुड मॉर्निंग बाबा। सो अनन्या क्या बोलती है, गुड मॉर्निंग बाबा। अपने दादाजी को, अपने ग्रैंडपा को वो बाबा कहती है। गुड मॉर्निंग माई स्वीट गर्ल, ग्रैंडपा सेड। और ग्रैंडपा क्या कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी गर्ल, मेरी प्यारी बेटी। बाबा इट इज संडे, इज नॉट इट। तो फिर वो पूछती है कि बाबा कि आज संडे है या नहीं है। सो उसके बाबा कहते हैं यस इट इज, कि हाँ बेटा आज संडे ही है। I want to sleep more, said अनन्या। तो अनन्या कहती है कि हाँ तो इसलिए मुझे और ज़्यादा सोना है। स्लीप मीन्स नींद, तो कि मेरे को और ज़्यादा नींद लेनी है, और ज़्यादा सोना है। संडे इज अ फन डे, इट इज़ नॉट अ स्लीप डे, सो कम वी विल गो टू द पार्क। तो दादाजी क्या कहते हैं कि संडे तो फन डे होता है, मतलब मज़े करने के दिन होते हैं, सोने का तो दिन नहीं होता है। चलो मैं तुम्हें अपने साथ पार्क लेके चलता हूँ। Will there be any children? सो अनन्या पूछती है क्या वहाँ और बच्चे होंगे। Will there be any children? कि कोई और बच्चे भी वहाँ पर होंगे कि नहीं। Yes, there will be children. You can play with them. तो फिर दादाजी बोलते हैं, ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ वहाँ बहुत बच्चे होंगे और तुम उनके साथ खेल भी सकती हो। अनन्या got up. She got ready and came out. Grandpa was sitting in the lobby. So अनन्या खड़ी हुई, तैयार हुई और तैयार होके वो बाहर आ गई। तो वो देखती है कि ग्रैंडपा कहाँ बैठे थे इतनी देर, जब तक वो तैयार हो रही थी तो ग्रैंडपा लॉबी में बैठे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। बाबा कम लेट अस गो सेड अनन्या। सो अनन्या तैयार होकर जब आ गई अपने बाबा के पास, अपने दादाजी के पास, तो वो कहती है कि बाबा मैं तैयार हो गई हूँ, चलो अब जल्दी चलते हैं। कम डियर, ग्रैंडपा सेड राइजिंग अप। और ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि आओ बेटा चलो, और फिर वो उसे उठा लेते हैं मीन्स गोदी में लेके जाते हैं। अनन्या ओपन द गेट एंड रैन टू द कॉलोनी पार्क। सो अनन्या गेट खोलती है और भगी भगी कहाँ जाती है, उसकी कॉलोनी के पार्क में। ग्रैंडपा केम आफ्टर हर। और ग्रैंडपा उसके पीछे पीछे ही आ रहे होते हैं। There were many people in the park. तो वो क्या देखती है अनन्या कि वहां तो बहुत लोग आए हुए हैं, पार्क में तो बहुत सारे लोग हैं। There were the elderly. They were sitting in a group and doing yoga. तो वहाँ देखती है कि वहाँ बूढ़े लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं जो एक जगह बैठकर योगा कर रहे हैं। There were young people. They were walking on the track. और कुछ यंग मीन्स जवान लोग भी हैं जो वहाँ पर ट्रैक पर वॉकिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं। There were some women. They were doing aerobics. वहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो क्या कर रही हैं, एरोबिक्स कर रही हैं। ये भी एक तरीके की एक्सरसाइज होती है। There were children. They were playing in the grass. सो वहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं और वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो घास में खेल रहे हैं।
Ananya joined the children. Grandpa joined the elderly. सो दोनों जब वो पार्क पहुंच जाते हैं तो अनन्या तो उन बच्चों के साथ खेलने लग जाती है और ग्रैंडपा अपने जो उनकी बुजुर्ग लोग जो योगा परफॉर्म कर रहे थे उनके साथ जाकर योगा करने लग जाते हैं। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे ये जो चैप्टर है इसकी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर में दिए गए डिफिकल्ट वर्ड्स को। सो स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट वर्ड्स में जो हमारा सबसे फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है दैट इज ग्रैंडपा। सो ग्रैंडपा मीन्स होता है ग्रैंडफादर। Grandpa means grandfather. Right students? ग्रैंडपा मीन्स ग्रैंडफादर। ये हमारा फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड था और अब हम आ जाते हैं सेकंड डिफिकल्ट वर्ड पर दैट इज फन। फन मीन्स मजा या फिर एंजॉयमेंट। फन मीन्स एंजॉयमेंट। फन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट मीन्स मजा। ओके स्टूडेंट्स, एंड संडे इज अ फन डे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड पर दैट इज लॉबी। सो लॉबी होता है हमारे घरों में जो लार्ज हॉल होते हैं, बड़े बड़े हॉल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लॉबी। A large hall. Lobby means a large hall. अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड पर स्टूडेंट्स, जो कि है द एल्डरली। एल्डरली कहते हैं ओल्ड पीपल को। Old people. The elderly means old people. बुजुर्ग लोग।
Okay, students. Now, fifth word, that is track. Track means होता है रास्ता. T-R-A-C-K. Track means रास्ता or you can say path. Track means path. अब आ जाते हैं सिक्स्थ वर्ड पर स्टूडेंट्स, दैट इज एरोबिक्स. एरोबिक्स मीन्स होता है हल्की फुल्की एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज. एरोबिक्स मीन्स लाइट एक्सरसाइज. सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं. चलिए इन्हें एक बार रीरीड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स चैप्टर से लिए हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड इज ग्रैंडपा विच मीन्स ग्रैंडफादर. नेक्स्ट फन. फन मीन्स एंजॉयमेंट. लॉबी, अ लार्ज हॉल. The elderly, old people. Track means path and aerobic means light exercise. Okay students? So इसी के साथ ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं. आप सभी को होमवर्क से इस चैप्टर को रीरीड करके आना है, साथ ही साथ ये डिफिकल्ट वर्ड्स भी लर्न करके आने हैं. That's it for today students. Bye bye. Take care.